एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन के गए। कैसी सखी? नीचे लहंगा पहनो है, ऊपर पर चुनरी पहनी, बिल्कुल यहाँ तक पूरी चुनरी लगा ली है, हाथन में बढ़िया चूड़ी पहनी है, कानन में कुंडल पहने हैं, क्षुद्र घंटी का यशोदा मैया ने पहनाई, वहां में छोटी छोटी घंटी लग रही हैं, वह कौंधनी बना करके कमर में पहनी है। ठाकुर जी गए श्यामा सखी बन करके किशोरी जी के पास, बरसाने में प्रवेश कियो। सबरी गोपी के आहा कैसी मनोहर चाल है, नेक सी गोपी कैसी मटक मटक के चल रही है। अरे सखी तू कौन की लाली है? ठाकुर जी तेज तो हैं बोलवे में, जो पूछे तू कौन की लाली, बोले तेरी हूं, भूल गई। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला है। पहुंच गए ठाकुर जी बरसाने। बरसाने में द्वार पर जाकर के सखी से जान दो। सखी बोली कौन हो तुम? बोली मैं श्यामा सखी हूं। कहां ते आई हो? बोले पास के गांव नंदगाम ते आई हूं, और मुझ किशोरी जी ते बहुत जरूरी बात करनी है, मुझको मिलवाओ। सखी ने बोली भानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है, कोई न्याय चाहिए तो वहां जाओ, ये किशोरी जी के पास आवे के लिए नहीं है। बोले नहीं, हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगी, ऐसी बात है कि मैं वृषभानु जी से ना कह सकूं। सकीन ने जाकर के भीतर किशोरी जी से कही, हे लाड़ लीजो, बाहर एक गोपी ठाड़ी है और यूं कह रही है कि वह को आपसे ही बात करनी है और आपसे बात करके कछु न्याय करानो है। किशोरी जी बोली अच्छा बुलाओ भीतर। आहा ठाकुर जी बढ़िया चुनरी पहन करके, ये गजगामिनी सी चाल, एक तो चाल ही ठाकुर जी की टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर से सखी बन करके और ज्यादा बनावटी चल रहे हैं, तो इतने प्यारे लग रहे हैं। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं और श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। जैसे ही द्वार से भीतर आनो भयो, किशोरी जी तो कहें अरे सखी या की चाल तो देख कितनी बढ़िया है। ललिता विशाखा बोली हाँ चाल तो बढ़िया है। अरे देखियो या की कमर कैसी सुंदर लग रही है। ललिता विशाखा बोली श्री जी आपको पहली बार कोई सखी पर मोहित रहते हुए देखो हमने। आप तो सदा प्रियतम श्री श्याम सुंदर पे ही मोहित रहे में, लेकिन आज पहली बार। अरे पतो ना या की चाल ढाल और जो जो अंग या के दिखाई दे रहे हैं, ऐसे घूंघट पकड़ी चल रही है, यहाँ से भुजा दिख रही है, नेक नेक थोड़ो उधर भी दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े चरण भी दिखाई दे रहे हैं, जो जो अंग मुंह को दिख रहे हैं ना इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं है, अभी मिले नहीं है ठाकुर जी। और किशोरी जी कहने ललिता तू मेरी एक बात सुन। बोल कहा ये जो भी बात करे वो सुन लेंगे, फिर वाक्य बाद याकू अपने सखी समाज में ले लियो। मुख बड़ी भारी है, अभी आपको मुख नहीं दिखो, मुख मैं तभी आप मोहित है गई हूं। विशाखा जी बोली नहीं रुक जाओ, आन तो दो, बात तो होने दो। किशोरी जी आज जैसे ठाकुर जी को देख के हो जाती है वैसी हो गई है, एक सखी को देख स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है किशोरी जी को कि मैं ऐसी क्यों है रही हूं। ठाकुर जी आके सामने खड़े है गए, उन्हें एक बनावटी सी आवाज भी बना ली ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली कहो सखी कहा नाम है तुम्हारो? अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। स्वर सुनते ही किशोरी जी के नेत्र बंद है गए। मुकु कहा है रो है, या की चाल या के रूप रंग सब देख करके तुम या के स्वर में भी कछु आकर्षण है। ललिता जी बोली श्यामाजू ऐसे ना करो करें। अरे वो सखी है वहां पे आप मोहित का को रहे। बोले ना पतो ना या मैं तुम्हें ना लग रहा आकर्षण? बोलना हमें तो ना लग रहा। किशोरी जी कह रही हैं अरे मैं अपने आप तो बाहर जा रही हूं जी, ये सखी कैसी है या कि स्वर कितने सुंदर। ठाकुर जी खड़े खड़े बोले अरे श्यामाजू मुंह को इतनी देर है गई खड़े खड़े, आप मेरो न्याय करोगी कि नहीं करोगी? किशोरी जी बोले अरे मैं तो ऐसे बहल गई, बताओ कहा बात है। बोले मैं आपसे आज न्याय की याचना करवे आई हूं। मैं रहूं नंदगाम में और नंदगाम में नंद बाबा के महल की बिल्कुल समीप ही मेरो घर है। तो विशाखा जी बोली तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने का को आई हो? बोले वहां नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहां आई हूं। और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभानु बाबा ते ना कह सकूं, आप ते ही कहूंगे। कहो
श्यामा सखी रोने लगी। ठाकुर जी रोने लगे। अरे मैं कहाँ बताऊं, कैसे मोहते कहूं, मुझ को तो लज्जा आ रही है बतावे में। श्री जी बोली ऐसे मत करो, बताओ बताओ कहा बात है। बोले कल परसों में दही बेकवे के कायजे जाई रही, इतने में मार्ग में श्याम सुंदर आए गए। किशोरी जी थोड़ी सहम गई, श्याम सुंदर? बोला हाँ। अरे तुमने उनको बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की ना जानो। वे बड़े छलिया हैं, बड़े कपटी हैं। किशोरी जी बोली कहा कियो श्याम सुंदर ने? अरे मेरो मार्ग रोक्यो। ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के सामने। अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने। अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया। अरे मोहे बड़ो दुख दीनो नंद जी के छैया ने। अरे मोहे बड़ो दुख दीनो नंद जी के छैया। अच्छा किशोरी जी कह रही कहा कियो माने? ओ मार्ग में मिल गए नंद लाला, मार्ग में मिल गए नंद लाला। संग लिए बहुत से ग्वाला, संग लिए बहुत से ग्वाले। हरी मेरो घूंघट खोलो, हरी मेरो घूंघट खोलो, हरी मेरो कौन ने खोलो। हाँ बंशी बजैया ने। हरि मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया। हाँ हरी मोहे बड़ो दुख दीनो कन्हैया कन्हैया ने। हरि मोहे बड़ो दुख दीनो नंद जू के छैया। श्यामाजू मैं कैसे बताऊं आपको, मैं तो मटकी भर के जा रही बेकवे के काजे मार्ग में मिल गए। ठाकुर जी स्वयं ही अपनी शिकायत कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि श्री जी क्या कहेंगी, श्री जी क्या बोलेंगी।